सुनो, कल भाई साहब ने जब से माली को डांटा है वो नजर नहीं आ रहा है। तुम क्यों चिंता कर रही हो? होगा यहीं कहीं, आ जाएगा। जाओ तुम नाश्ता लगाओ। ठीक है। सुनिए जी, वो नाश्ता लग गया है। चलो मैं आ रहा हूँ। गुड़िया, बच्चों को लेके अंदर जाओ, अंदर जाओ। जाओ। रिलैक्स। चलो सब लोग अंदर जाओ, जाओ सब अंदर जाओ। हाँ जाओ अंदर जाओ। अरे क्या हुआ है? कुछ बताएगा भी, हुआ क्या है? रविंदर, हुआ क्या है? गाड़ी में माली की लाश है। एक काम कर, एसपी को फोन लगा। एसपी साहब। जी चौधरी साहब। हमारे घर में एक मर्डर हुआ है। किसका? हमारे माली का। कैसे? पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ है। घर में सब लोग बहुत डरे हुए हैं। थोड़ा आप देख लेते तो अच्छा है। पर हाँ, मीडिया में ये बात नहीं आनी चाहिए।
उसकी फिक्र आप मत कीजिए। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हमारे प्रोटेक्शन का भी देख लेना। मैं एक इंस्पेक्टर भेज रहा हूँ, जी वो सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है। हो गया। जय हिंद सर। बता क्या सीन है। ये चौधरी साहब की हवेली है। इनका माली बाहर के कमरे में सोया हुआ था। सुबह उसकी लाश मिली है राजेंद्र चौधरी के छोटे भाई रविंद्र चौधरी की गाड़ी में। कोई फोर्स एंट्री? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। घर में कितने लोग हैं? सर हवेली के मालिक हैं राजेंद्र चौधरी, उनकी बीवी वंदना चौधरी। राजेंद्र चौधरी का छोटा भाई है रविंद्र चौधरी, इनकी बीवी है अनीता चौधरी। सर राजेंद्र का बेटा है कृष्णा, जिसकी बीवी है सोनिया, और रविंद्र का बेटा है अर्जुन, जिसकी बीवी है श्वेता। और इसके अलावा 3 बच्चे हैं और एक काम वाली है जिसका नाम है गुड़िया। फॉरेंसिक टीम को बुलवाया? सर एसपी साहब ने मना कर दिया। मतलब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? सर वो अच्छा ठीक है, मैं रहूँगा कहाँ पे? सेकंड फ्लोर, राइट साइड से लास्ट वाला रूम। आपका सामान पहुंच जाएगा। ये सर ये हवेली के मालिक हैं राजेंद्र चौधरी। घर वालों का इंटरोगेशन हुआ? नहीं सर। बुलाओ सबको। तो रविंद्र जी, सबसे पहले लाश आपने देखी थी? हाँ मैंने देखी। कार की चाबी कहाँ थी? मेरे रूम में, जहाँ हमेशा होती है। आपको ऐसा नहीं लगा कि चाबी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की हो? नहीं नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। और मेन डोर किसने ओपन किया था? मेरी वाइफ ने। वैसे हमेशा कौन करता है? हमेशा माली करता है। आज वो नहीं आया, हमने सोचा कहीं गया होगा, तो मेन डोर मेरी वाइफ ने खोला। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? जब ताला अंदर से बंद था तो फिर वो बाहर कैसे जा पाएगा? अब मत सोचिए, अभी सोचने का काम मेरा है। शर्मा, इनके कार की चाबी ले लेना, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप कार यहाँ से नहीं ले जा सकते। ठीक है। तो क्यों डांटा था आपने इसको? उसने मेरे भाई की गाड़ी साफ नहीं की थी। तो इत्तेफाक देखिए, आज उसी कार में उसकी लाश मिली है। पहली बार डांटा था या फिर हमेशा डांटते हैं? 30 साल से काम कर रहा था वो मेरे पास। 30 साल में पहली बार उसने काम करने से मना किया और मुझे गुस्सा दिलाया। अच्छा, आप कल रात कहाँ थे? यार, अपने कमरे में था। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप में से कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि राजेंद्र जी आपके घर में खून हुआ है और अभी तक ये बात किसी को मालूम नहीं है, और आपके ये अंदर बाहर के चक्कर में मीडिया यहाँ पर आ जाएगी। और वैसे भी एसपी साहब ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि इन्वेस्टिगेशन चुपचाप हो, तो इसलिए अब आप अपना काम कीजिए और मुझे भी अपना काम करने दीजिए। शर्मा, मेरा सामान पहुंचा देना। इंस्पेक्टर, देख के ऐसे ठोकर खाओगे तो गिर जाओगे। आप खुशनसीब हैं कि आप चल नहीं सकते, लेकिन इस केस में आप भी संभल कर चलिएगा,
क्योंकि ठोकर टक्कर गिरने के बहुत चांस हैं आपके। सर बाहर जाओ। Sorry, I'm late. डैड वो जमीन वाली डील का क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, कल सुबह पता चलेगा। भाई देवी, मैं पूछना भूल गया, ये आपके पैरों को क्या हुआ? हाँ, आपके पैरों को क्या हुआ? ये तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है या यूं ही पूछ रहे हो? इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो या ना हो, यहाँ सवाल मेरे होंगे और जवाब आपके, और मेरे हर सवाल का जवाब आपको देना ही है। पूछा है तो बता देता हूँ। जमीन के चक्कर में मेरे दुश्मनों ने मेरे दोनों घुटने तोड़ दिए। मालूम चला किसने किया था? ये तो पता नहीं, पर कोई था अपना सा। पानी पी लीजिए। तो आप सच में नहीं चल सकते या फिर नहीं चलने का नाटक कर रहे हैं? इंस्पेक्टर! बेटा सुन, खाना खा। क्या कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है? मैं आपके डॉक्टर की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं, कल ही ले लेना। तस्वीर में जड़वा के उसे दीवार पे लगा देना, ताकि सुबह शाम तुम्हें वो दिखती रहे। ठीक है? भाई साहब, ये क्या किया आपने? तो क्या हुआ? क्या किया मैंने? जब आपको पता था कि वो जमीन मैं लेने वाला हूँ, उसके बावजूद भी अपनी टांग बीच में अड़ा दी। टांग मैंने अड़ाई? तू भूल गया कि कुछ साल पहले उसी जमीन को मैं लेने वाला था, और टांग उस वक्त तूने अड़ाई थी मेरे मामले में। आप मुझसे उलझिए मत, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? जब करूंगा तब आपको खुद पता चल जाएगा, और आप यहाँ बैठकर सब कुत्तों की तरह भौंक सकते हैं। राजा, चुप कर! तुम बाप बेटे मेरा कुछ नहीं कर सकते। बैठ जा बेटा, बैठ जा। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अरे कुर्सी पर बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में ताकत नहीं है। अरे आज भी इतना दम है कि तू चीजों को मैं रातों रात गायब कराऊंगा। गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं कर सकता, मुझे धमकाता। मैं देखता हूं। हेलो शर्मा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्या हाल है? बढ़िया है सर। अच्छा सुन, एक काम कर, जी सर बोलिए। ये रविंद्र और राजेंद्र दोनों का कॉल रिकॉर्ड मुझे भेज। ओके सर, अर्जेंट है? हाँ हाँ, अर्जेंट है। ओके सर, मैं लेके आ रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे मत आ, ओके सर। बस मुझे भेज दे। ठीक है सर, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद।
जेठ जी, अर्जुन के पापा कहाँ हैं? माँ, ये ऐसे नहीं बताएंगे। ताया, डैड कहाँ है? तू तो इनसे ऐसे पूछ रहा है जैसे उन्होंने गायब किया है। क्योंकि कल धमकी इन्होंने दी थी। मुझे बस मेरे डैड चाहिए। हुआ क्या है? देख बेटा, वो गुस्से वाला है। कल मुझ पर भी गुस्सा कर रहा था ना, इसलिए मैं भड़क गया। मैं बचपन से जानता हूँ उसे। बचपन में भी गुस्सा करके ऐसे ही चला जाता था वो। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे डैड चाहिए। अगर डैड नहीं आए ना तो देखना। क्या दिखाएगा तू? अरे क्या कर रहे हो बेटा? बेटा सुन ना। छोड़ो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो बेटा? बैठो, बैठ इधर। जगह तेरा बाप। और तू बैठ जा शांति से। माँ चलो, बैठ जा। मुझसे बात करने का। क्या कर रहा है बेटा? इतना गुस्सा हो रहा है? बात कैसे कर रहा था? कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करते। ये पैर में चोट कैसे लगी आपको? वे बाथरूम में गिर गया था। गिरे थे तो जाहिर सी बात है खुद नहीं उठे होंगे। किसने उठाया था? मेरी पत्नी ने उठाया। बुलाओ उनको। वंदना, वंदना, आओ, इधर आओ। आओ, पूछो। ये जब बाथरूम में गिरे थे तो आपने उठाया था? हाँ, मैंने उठाया था। बस क्या गुस्सा करता रहता है तू? कोई बात नहीं बेटा। ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं, कल रात कुछ मेहमान आए थे मुझे मारने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। खैर ये सब छोड़ो, बाहरी शोर कैसा है? तो कल रात से मेरे पति गायब हैं। और हेलो, हाँ शर्मा, मैं भी आता हूँ। आप में से कोई भी घर की बाहर नहीं जाएगा। मैं भी आ रहा हूँ। आप लोगों को मालूम नहीं क्या कि दोनों घर पे नहीं थे? कब से गायब थे ये? सर डैड 2 दिन से, वो था आज सुबह से। तो आपने ये रिपोर्ट फाइल नहीं करवाई? रिपोर्ट कैसे करवाते साहब, जब 3 दिन से एक इंस्पेक्टर हमारे घर में रहकर हमारे मालिक की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कहाँ है वो? अभी तो बाहर गया है। एसपी साहब ने भेजा था पापा के कहने पर। एसपी साहब ने? हाँ। जय हिंद सर।
ये आपने कोई इंस्पेक्टर भेजा है चौधरी साहब के घर पे उनके मालिक के मौत के इन्वेस्टिगेशन के लिए? ओके सर, जय हिंद। एसपी साहब की चौधरी साहब से काफी दिन से बात नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई इंस्पेक्टर भेजा है। व्हाट? तो वो कौन था? यही सोच रहे हो ना कि कौन हूं मैं, कहां से आया और कहां निकल गया? चिंता मत करो, इस पहेली की शुरुआत मैंने की थी तो इसे सुलझाऊंगा भी मैं। राजेंद्र रविंद्र चौधरी और तुम्हारे उस माली ने अपनी मौत की तारीख 15 साल पहले ही तय कर ली थी, जब उन्होंने मेरी मां पर हाथ डाला था। अरे भाई साहब, काम हो जाएगा ना? हाँ, तुम तो कह देना कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। एसपी भी तो देखो ना। अरे एसपी की माँ का, साला अपनी सरकार ने सब फुदक रहे हैं। एक बार सरकार आने दो, फिर देख लेंगे उसको भी। बस काम हो जाना चाहिए। भाई आप कुछ ले ही नहीं रहे, खाओ ना भाई। खा रहा हूँ ना। लीजिए ना भाई, चखना है, ये तो लो ना। कौन है ये? काम वाली भाई है भाई। अपने भाई की खातिरदारी से खाने पीने से कराओगे और कुछ? क्या भाई, आप भी ना, अभी लो। सुषमा, सुषमा। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा। कहाँ रहती हो? धोरी चौकी। एमएलए कौन है वहाँ का? जी भाई वो नातो से ना, मंगरी वाला। वो शादी होगी तुम्हारी? जी विधवा है बेचारी। आदमी भी यही काम करता था, ड्राइवर था, मर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो कार दिख रही है सामने? जी। उसके पीछे वाली सीट पे कुछ सामान पड़ा है, वो लेके आओ। जी साहब। इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगले साल इलेक्शन है और मेरे एमएलए का टिकट पक्का है और मैं कोई नाटक नहीं चाहता। भाई, इसको कहीं और नहीं भेज सकते क्या? छोटे छोटे जख्म भी नासूर बन जाते हैं और इसको जिंदा छोड़ने की रिस्क में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो खत्म कर दें? हाँ, मार दो। अभी लो। तुकाराम, ए तुकाराम। जी साहब, जी साहब। जी साहब। क्या देखा तुमने? नहीं कुछ नहीं साहब, मैं तो मछली तल रहा था। काफी समझदार है ये आपका आदमी। सुन, जा मार दे उसको, जा। मार दूं मैं? धन्यवाद सर। अरे सुन। जी साहब। गाड़ी साफ कर देना, हम लोगों को निकलना है अभी। जी साहब, ठीक है।
आओ भाई बैठो। काका दरवाजा खोलो, कोई है? माँ, माँ दरवाजा खोलो, कोई है? माँ, काका कहाँ है मेरी माँ? क्या बे, चल जा, तेरी माँ देख ले बोरी। माँ, माँ उठ, माँ क्या हुआ तुझे? माँ, माँ उठ, माँ उठ, देख छोटी रो रही है। माँ, काका क्या हुआ मेरी माँ को? मैंने मारा तेरी माँ को। चल चल चल, अभी जा तू लेके जा अपनी बहन को, नहीं तो इसका भी वही हाल कर दूंगा जो तेरी माँ का किया है। चल चल चल। इसलिए ये पूरा प्लान बनाया, अपनी बहन को नौकरानी बनाकर तुम्हारे घर में भेजा, मौका देखकर तुम्हारे खाने में नींद की दवाई मिलाई, तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारे मोबाइल में से एसपी के नंबर बदले। उसके बाद जब दरवाज़ा खोला तब मैं आया और माली को लेकर चला गया। अगले दिन जब तुमने माली की लाश देखी और एसपी को कॉल किया तो वो कॉल मेरे पास आया था। उसके बाद हाउस अरेस्ट करने का प्लान भी मेरा था, ताकि बाहर क्या चल रहा है तुम्हें मालूम न चल सके। उसके बाद फिर मौका देखकर तुम्हारे खाने में नींद की दवाई मिलाई और रविंद्र को किडनैप किया और उससे कुत्ते की मौत मारा, कुत्ते की। उसके बाद राजेंद्र को भी उठाया और उसे भी मारा। बहुत जान थी साले में, बहुत जान। नाखून लगा दिया कमीने ने, नाखून। ये देखो, ये देखो कैसे सो रहे हो तुम लोग, देखो। कृष्णा, अर्जुन, तुम तुम्हारी माँ के साथ रहते हो, इसलिए तुम समझ सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। आज मैं अपनी बहन को लेकर ये देश छोड़कर जा रहा हूँ और बचा वो मिनिस्टर, उसका हाल मैंने क्या किया है वो टीवी में देख लेना, न्यूज़ चैनल पे। चलता हूँ, बाय। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबरों पर। तेज प्रताप सिंह जो राज्य के ग्राम मंत्री थे, उनके घर पर उनकी लाश मिली है। कातिल ने उनको बड़ी बेरहमी से मारा है, उनके सारे प्राइवेट पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सूत्रों के हवाले ये बताया जा रहा है कि लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है और पुलिस अपनी तफ्तीश में जुड़ी हुई है। क्षेत्र की और भी नई ताज़ा खबरें जानने के लिए
के पास जा और वहाँ जाकर काम संभाल और उन्हें कहना कि मैं 6 महीने के बाद आऊँगा।